दोस्त मैं अशोक यादव जी से एक प्रश्न लेना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी। अभी जैसे ही रुझान आए हैं उससे पहले यहाँ पर कृष्ण प्रसाद मौर्य ने जीत के लिए पहले ही दावा कर दिया है, जो लगातार किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी के ब्रांड फायर ब्रांड आप कहिए कि धुआंधार वो रैली करते हैं, उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उन्होंने कई रैली की। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल में जाकर चुनावी प्रचार करना एक बहुत बड़ा असर छोड़ने जा रहा है? ऐसा देखिए, जब मैंने इसके पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल में चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या मोदी जी हों, इन लोगों की व्यक्तिगत रूप पर कोई वहां इन्फ्लुएंस नहीं है। वो जो भी मामला चल रहा है वहां पर, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का मामला है। मैं बार बार, मैं नहीं, पूरा देश ही कह रहा है। आप देखिए कि अभी इन्होंने कहा बूथ कैप्चरिंग, भाजपा सर के मुद्दों साथी की का बात बूथ करें कैप्चरिंग। तो यहाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा था, महिलाओं का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था। तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना नहीं गया होगा? भारी संख्या में सर लोग पहुंचे हैं उनकी रैलियों में, एक एक दिन में 3-3 4-4 रैलियां उन्होंने की है। नहीं, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी क्या जाके विमेन एम्पावरमेंट या महिला सुरक्षा की बात किए होंगे? जिनके खुद के राज्य में कन्नौज की बेटी, हाथरस की बेटी, अभी फतेहपुर की बेटी, गाजीपुर की बेटी, बीएचयू की बेटी, हरदोई की बेटी, मैं तो ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से भाजपा ही बेटियों की शोषण करने वाले योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश में शाम 7 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर निकलने से डरा करती थी, लेकिन अब रात के 12 बजे भी घूमा करती हैं। कानून व्यवस्था में एक बेहतर उपलब्धि हासिल की है यूपी ने, और यही वजह कि निवेश भी आ रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने रखी, वहां पर माफिया राज खत्म हुआ, ये बातें उन्होंने कही है। भले ही आप इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि आप विपक्ष में, तो जाहिर सी बात है इत्तेफाक नहीं रखेंगे। विमल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। विमल सिंह जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में रैलियों का कितना असर आप देख रहे हैं? थे पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और आपने देखा था जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है सीएम योगी जनसभा कर रहे थे, वहां पे बहुत मात्रा में जो है लोग जो है पहुंच रहे थे, योगी जी की बातें सुन रहे थे। और रही बात ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके समय में उत्तर प्रदेश जो है आपराधिक प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इनके समय में जो है रात के जो है 7 बजे के बाद महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अगर निकलती थी उनके साथ अपराध हो जाता था, दुराचार, रेप हो जाता था। लेकिन आज के समय में रात के 1 बजे 2 बजे भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित पाती हैं बाहर रोड पे। इसके अलावा आपने देखा इनके समय में जो है निवेश जो है 0 था, उद्योग के मामले में 14वें नंबर पे थे, आज उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश जो है योगी जी के नेतृत्व में 12वें नंबर पे है। आपने देखा था इनके समय में जो है रोजगार जो है 17.3 था, आज के टाइम पे रोजगार का जो एवरेज है वो 2.3 है। इनके समय में जो है, मैं कहना चाहता हूं कि जितना हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, और उसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो पूरे प्रदेश के लिए नंबर 1 नेता हो गए हैं। ठीक है, वो तमाम मेहनत बीजेपी की दिखी वहां पर। लेकिन डॉक्टर रत्ना पांडे जी, मेरा आपसे सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस वो फाइट देती हुई पश्चिम बंगाल में नहीं दिखती है? पहले लेफ्ट के बाद टीएमसी के बाद ऐसा लग रहा कि बीजेपी वहां पर एक बड़े कैनवस पर उतर गई, लेकिन कांग्रेस वो जगह नहीं बना पाई पश्चिम बंगाल में। क्यों कांग्रेस पश्चिम बंगाल के तिलिस्म को भेद नहीं पा रही है, जबकि वहां पर आपके पास नेता हैं, वैसे भी नेता हैं जिन्हें आपने केंद्र में अहम जगह दी, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में कमाल नहीं कर पा रहे? नहीं, ये कहना थोड़ा सा मैं सहमत नहीं होंगी कि हम कमाल नहीं कर, कमाल तो अभी थोड़ी देर बाद सामने आएगा। मैं या आप तो ये कह नहीं सकते, ये बात तो आंकड़े कह रहे हैं ना, ये बात आंकड़े कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में आपकी क्या जगह है, और पिछले कई सालों से लगभग यही जगह है। कई सालों की बात अलग है, लेकिन इस बार जो हमने मेहनत की है, हम फील्ड में गए हैं, एक 1-to-1 हमारा कनेक्ट हुआ है, हमारा संगठन इस बार थोड़ा सा मजबूती से चुनाव में लड़ा है, तो हम आश्वस्त हैं, है ना। और रही बात इन लोगों की जो बीजेपी है या टीएमसी है, बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति, देश में कुछ और ये स्टेट वाइज कुछ और हो जाते हैं। वहां पर मछली खाना अनिवार्य हो जाता है, 40 डिग्री की टेम्परेचर पर शॉल ओढ़कर नौका विहार करना अनिवार्य हो जाता है।